जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख चुके होंगे कि हम बार के स्किल टेस्ट के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं, क्योंकि हमारे वीडियोस के कमेंट में स्किल टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि सर आप बताइए, आप ये बताइए, आप वो बताइए। तो जो सारी बातें हैं हम एक जगह रख दे रहे हैं, और कुछ बातें जो भी बच जाती हैं उसको हम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपका रिप्लाई दे देंगे और उस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक, तो अभी जब बार का रिजल्ट आ गया है तो उसमें बार का रिजल्ट जो है दो तरह से आया है। एक प्लांट ऑपरेटर और प्लस लेबोरेटरी। ठीक, ये आया, इसमें 12th पास लगभग मांगा था, 11-12 वाले बच्चे थे। उसके बाद फिर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 जिसमें ITI डिप्लोमा वाले थे। तो हम खास करके ITI वालों की बात करने वाले हैं। ITI में क्या है कि आपका ये अभी स्किल टेस्ट के लिए आ गया है। मेरिट क्या है उसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं। तो मेरिट ऐसा है कि कोई संभावना है कितने बहुत कम भी जा सकती है, ज़्यादा तो जाएगी नहीं, कम ही जाएगी, क्योंकि बच्चे पास ही नहीं हुए। चलिए, तो इसमें स्किल टेस्ट जो होगा वो फरवरी के लगभग सेकेंड, मतलब 10 फरवरी के बाद, और थर्ड, मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में शायद ना जाए, इसी के बीच में आपका करवा दे। ठीक, स्किल टेस्ट। और स्किल टेस्ट जो होता है वो 2 घंटे का होता है, 2 से 3 घंटे टाइम लेगा। ठीक, 2 से 3 घंटे टाइम लेगा। और उसमें जो टूल्स होंगे, जो भी मोटर मशीनें होंगी, अच्छी होंगी, आई होप अच्छी ही रहती हैं। DRDO में गए थे बच्चे तो बता रहे थे उसमें टूल्स बेकार दे दिया था, सबको नहीं मिला था, लेकिन कुछ लोगों को अच्छे नहीं मिले थे, क्योंकि वो भी कहीं कहीं भेज के वर्कशॉप में करवाते हैं कि ज़्यादा बच्चे रहते हैं। DRDO में ज़्यादा बच्चे थे, यहाँ तो थोड़ा कम हो गए। कारण ये है कि पास ही नहीं हुए। तो उसमें टूल्स अच्छे होते हैं, 2 से 3 घंटे होते हैं उसमें प्रैक्टिकल में बार के। और बार के प्रैक्टिकल में सबसे बड़ी बात है, जब आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे, जो स्किल टेस्ट देने जाएंगे, तो स्किल टेस्ट में सबसे बड़ा मुद्दा है कि सिलेबस का हमने वीडियो भी बनाया और आप लोग देख सकते हैं सिलेबस क्या है, कि सिलेबस क्या है जो आप लोग ITI में प्रैक्टिकल करते हैं, आपसे वही प्रैक्टिकल वहाँ करवाया जाएगा। ठीक, आप जो ITI में प्रैक्टिकल करते वही प्रैक्टिकल वहाँ पे करवाया जाएगा। अब ITI में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में हमारे पास कई चीज़ें होती हैं, जैसे टूल्स होते हैं, फिर मशीन होती है, मोटर वगैरह होती है। इसके अलावा जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो एक प्रैक्टिकल कॉपी होती है ना, प्रैक्टिकल कॉपी होती है। तो उस प्रैक्टिकल कॉपी में हम टूल्स और जो प्रैक्टिकल करते हैं उसके ऑपरेशंस के बारे में, विद टूल ऑपरेशंस या विद मोटर विद मशीन ऑपरेशंस को क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं इस कॉपी पे। तो सीधी सी बात है, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर कहाँ से करें, ये मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। हम कई बार बता चुके हैं कि आप गवर्नमेंट ITI में जाइए, टीचर प्रिंसिपल से मिलिए, रिक्वेस्ट करिए, अपने ही ITI में जाइए तो ज़्यादा बेटर है। अगर कहीं पास पड़ोस में जुगाड़ हो जा रहा है ITI में, गवर्नमेंट में, हम प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ जाके आप प्रैक्टिकल कर लीजिए, 1 हफ्ते कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि सर मेरा कम नंबर है, सिलेक्शन नहीं होगा।
ये सोचना बहुत गलत बात है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। कारण क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ही कम क्वालिफाई हो रहे हैं, समझ रहे हैं। एक सीट पे 2 बच्चे क्या होता है, 4 से 5 बच्चे मांगा था। तो आप ये नहीं कह सकते मेरी इतना लो जाए। हमारे पास लोवेस्ट नंबर आ रहे हैं मैसेज में। अब हम बता नहीं सकते, कहेंगे आप सर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकल सीरियस लीजिए और जाइएगा ज़रूर, ठीक। और ये प्रैक्टिकल अगर नहीं ITI गवर्नमेंट मिल रहा है तो आप क्या करिए, प्राइवेट कोचिंग्स बहुत सारी करवा रही हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो 2-4-5 हज़ार लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने में 10 हज़ार लग जाता है। आने जाने फिर रहने, रूम रेंट जोड़ोगे तो बाद बहुत हो जाता है। तो प्रैक्टिकल के 2-4 हज़ार जो लग रहा है आप उसको सीख लीजिए करके, ठीक। अब ये सीख लीजिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो ये जो प्रैक्टिकल कॉपी में लिखते हैं तो आपको एक शीट मिलेगी, उसमें ऑपरेशन टूल और जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका ध्यान दीजिए। जो छोटे छोटे फार्मूले वाले प्रैक्टिकल नहीं होते, उसको आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सा हम रीडिंग निकाल रहे हैं या कौन सा जॉब बना रहे हैं, ठीक। ड्रिल कर रहे हैं, होल कर रहे हैं, या कोई मोटर जनरेटर या इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड कोई ऐसा फार्मूला जहाँ होता है। बहुत सारे फार्मूले नहीं, 2-3-4 हर एक ITI ट्रेन में, इससे ज़्यादा फार्मूला नहीं होता यूज होता, तो उसको देख लीजिएगा, देख के ज़रूर जाइएगा। और उसके बाद और जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कौन सी मोटर है, कौन से किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, सिद्धांत, क्योंकि यही ऑपरेशन में चीज़ें लिखनी होती हैं। ये सब चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप तैयारी किए हैं, इसका मतलब आप ठीक हैं पढ़ने में, ये कर लेंगे, ये हमको पता है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपकी बेवकूफ़ी है, ठीक। और एक बात, अब जब हम आते हैं, एक ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। इसमें लोग कहना क्या पूछ सकता है, जो आप ITI में करते हैं वहीं। जैसे हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या करना है वाले से रिलेटेड जितने प्रैक्टिकल आप किए होंगे वो करवा सकता है। और जैसे होता है ट्यूब लाइट फिटिंग कनेक्शन करा सकता है। इसके अलावा क्या करा सकता है, DC मोटर लैप रेजिस्टेंस कनेक्शन, DC मोटर लैप रेजिस्टेंस कनेक्शन, ये सब आप जानते होंगे। इसके अलावा ट्रांसफार्मर ऑयल इंसुलेटर, ट्रांसफार्मर में जो ऑयल इंसुलेशन टेस्ट होता है ये करा सकता है। और कहीं है स्टेयर चेस वाइंडिंग करा सकता है, ठीक, वायरिंग, ये सारे हो सकते हैं। ऐसे फिटर का अगर देखें तो फिटर में क्या, मार्किंग, मेजरिंग, ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें, ये सब पता है। उसके बाद टूल्स का यूज, जो टूल्स रखे हैं तो इसका क्या यूज है, इसका स्पेसिफिकेशन, ये टूल्स आप लेने जाएंगे तो इसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद डिफरेंस ऑपरेशन, जैसे हैक्साइंग जिसको कटिंग बोलते हैं, ठीक, या ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, ये तो होता है ना। उसके बाद फिटिंग भी दे सकते हैं, U फिटिंग, V फिटिंग, E फिटिंग, F फिटिंग, ठीक, सर्किल बनाने के लिए दे देंगे, आर्क बनाने के लिए दे देंगे, फाइल से, किससे, फाइल से, ये सब चीज़ें आपको दे सकते हैं। उसके बाद हाँ, ये भी सबसे बड़ी चीज़ तो बता नहीं, राइट एंगल तो आपको बनाना ही बनाना आना चाहिए। अगर राइट एंगल नहीं बना पा रहे हैं, राइट एंगल बनाना ही मतलब कि ये फिटर वालों का सबसे बड़ा काम होता है। तो राइट एंगल बनाना, इसके अलावा सरफेस फ्लैट करना, ठीक, फिनिश करना, उसकी फ्लैटनेस चेक करना, राइट एंगल चेक करना, ट्राई स्क्वायर, वर्नियर,
स्क्रू गेज, एंगल प्लेट, सरफेस प्लेट, वाइस, फाइल डिफरेंट टाइप की, ठीक, और उसके टूल्स के स्पेसिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकता है। सब छोटी छोटी चीज़ें देखते रहिए। अभी मान लो 20-25 दिन का टाइम है, मान के इतना ही चलिए, या 15 दिन का टाइम मान के चलिए, केवल यही चीज़ पढ़ना है आपको, और नानटेक वगैरह नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें अगर आपकी जॉब लग जा रही है तो इससे बेटर हो ही नहीं सकता ITI वालों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत आराम की जॉब है। आपको जिस एटमॉस्फेयर में नौकरी आपकी लगेगी, आप जाएंगे तो एकदम आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ ह्यूमन मिसयूज नहीं है। जितने लेबर चाहिए उतने लेबर हैं, जितने घंटे काम कराना बस उतने घंटे कराएंगे, और एकदम टेंशन स्ट्रेस फ्री रखेंगे। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मतलब एटम से रिलेटेड काम होता है, परमाणु, समझ गए। तो वहाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है, आप ही पता है, तो इससे चांस ये अच्छा है, इसको मिस ना करिए। और आप लोग जैसे बता रहे हैं, और एक चीज़ भूल गए लास्ट में, एक हमको बहुत कमेंट आता है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, किसका कमेंट आता है, ध्यान से समझिए, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि सर मेरा प्रैक्टिकल कैसे होता है, क्योंकि जो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के ट्रेड के बारे में जितना हमको पता है, उसमें क्या होता है, इसमें ऑटोकैड एक एप्लीकेशन होता है ऑनलाइन ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक। इस पे ऑनलाइन ड्राइंग बनाने के लिए ऑटोकैड, उस पर ITI में यही करवाते हैं आपके ऑनलाइन, उस पर सिस्टम पे आपको ड्राइंग बनाना रहता है इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि सर इसका ऑनलाइन होगा, सिस्टम पे होगा, कि हमको वर्कशॉप में कुछ करना पड़ेगा। भाई आप पूरे 2 साल यही किए हैं तो यही कराएंगे ना, जाहिर सी बात है। या तो ज़्यादा से ज़्यादा ये करा सकते हैं कि वो आपको सीट पे ड्राइंग बनवा सकते हैं, इतना तो आप किए ही होंगे, नहीं किए तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर इस पे बना रहे हैं सिस्टम पे, तो सीट पे बना ही लेंगे, कौन सा प्रोजेक्शन कैसे बनना, कौन सा एंगल कहाँ से किस इंस्ट्रूमेंट से, तो सीट पे भी प्रैक्टिस करिए और ऑटोकैड पे तो पक्का करिए, ठीक। तो आप लोग दोनों साथ साथ लेकर चलिए, बाद में ये ना कहना पड़े कि हमको कोई बताया नहीं, और नहीं तो आज हम पास हो गए होते। और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वाले ध्यान दें, ठीक। कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने कमेंट किया था। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों को शेयर करिए, इसके आगे भी हम आपके सपोर्ट में आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद।